नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे मैंने बना कर रखा और इसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए अपने नीडल को यहाँ पे ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें निकाल लेना है इस तरह से, और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस हमें वैसे वैसे जाना, और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी जैसे देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है और फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे हमें जाना है। बहुत छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन है जिसे आप बूटे के रूप में बना सकते हैं, इसे आप कलरफुल बना सकते हैं। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से और इस वाले थ्रेड के ऊपर से फिर हम यहाँ आएंगे। तो अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ आना है। तो इसके नीचे से हमें नीडल को निकालना, ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन करते हुए हमें यहाँ से यहाँ आना। तो ये थ्रेड देखिए मेरा ये ऊपर से और इसके नीचे से हमें जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे हमें इस नीडल के नीचे से जाना है और फिर यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से, यानी कि अप एंड डाउन करना है। फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे इसके नीचे से और फिर इसके ऊपर से इस तरह से हमें बना लेना है। तो बस इसी तरह से हमें इसे भी बनाना है। तो देखिए अब मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है बस मैंने यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लिया है। यहाँ पे बस इस कॉर्नर के पास हमें निकाल लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा था। यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है और हर कॉर्नर में इस तरह से आपको हल्का सा कपड़ा ले लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे पहले वाले थ्रेड के नीचे से। हमें ध्यान रखना जब भी हम दो थ्रेड के बीच से नीडल को निकालेंगे तो अप एंड डाउन का हमें ध्यान रखना, यानी एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। तब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए फिर यहाँ से इसके बीच से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है। जब भी इस तरह से दो थ्रेड हो जाए तो आपको पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से सेम इसी तरह से हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आएंगे। ये जो मेरा रेक्टेंगल है तो इसे भी हमें इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए यहाँ पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर हमें इस वाले थ्रेड के ये अप है तो इसके नीचे से। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से फिर ऊपर से फिर यहाँ पे हमें
इसके देखिए इस तरह से ये इसके नीचे से हमें जाना। एक बार हमेशा हमें चेक कर लेना अप एंड डाउन। फिर यहाँ से हमें इसके नीचे से, फिर मेरा ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हमें इस वाले रेक्टेंगल को भी बना लेना। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे नीडल को देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है। और फिर देखिए ये थ्रेड मेरा अप है, यानी पहले डाउन अप डाउन अप। आपको अप एंड डाउन को हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार आपका नीडल अप है तो एक बार डाउन। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाए। तो इसी तरह से हमें पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। अब देखिए मेरा यहाँ थ्रेड थोड़ा सा छोटा हो गया, तो बस मैं एकदम लास्ट का है, तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पे निकाल के इस तरह से और बस हम यहाँ पे इसके ऊपर से और यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। यहाँ पे फिर डाउन में हमें नॉट लगाना है। तो देखिए इस तरह से पहला और दूसरा स्टेप तैयार है। अब मैं बताऊंगी कि इसका फिलिंग कैसे करना है। सबसे पहले हम सेंटर का करेंगे। तो यहाँ से हमें यहाँ नीडल को निकाल लेना है। तो इस तरह से थोड़ा डिफरेंट टाइप का हमें इसके फिलिंग को करेंगे। तो चलिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे नीचे से, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो ये जो मेरा कॉर्नर है इसे हमें पूरी तरह से फिल कर लेना है, यानी कि हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना। ध्यान रखना है कि आपको अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है, वरना ये फिर बनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हल्का सा लूज रखना है। तो देखिए बस इसी तरह से हमें यहाँ आना है। यहाँ भी इसके बीच से नीडल को हमें निकाल लेना है। फिर इसी तरह से अप एंड डाउन, यानी पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, और फिर हमें यहाँ आना। तो यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना। तो बस इसी तरह से अप एंड डाउन का ध्यान रखते हुए अब हमें इस वाले कॉर्नर में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर थ्रेड के बीच से बस हमें नीडल को निकाल लेना है। और देखिए इस तरह से एक एक करके हम इन तीनों क्रॉस के बीच से निकालेंगे। और इस तरह से जब हम तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे तो फिर से इसी तरह से 4 धागा हो जाता है इस डायमंड में। तो बस हमें पहले और तीसरे, इस डायमंड का जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक आना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर हमें यहाँ आना है। तो बस देखिए फिर से हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे और बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना जैसे मैंने इन दोनों को बनाया है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन चारों कॉर्नर में बना लिया। अब ठीक यहाँ पे हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेंगे। तो अब देखिए हमें करना क्या, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए इस वाले कॉर्नर में, ये जो मेरा कॉर्नर है तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमें यहाँ से पूरा एक सर्कल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें इन दोनों थ्रेड के नीचे से, और फिर हमें यहाँ आना है। और फिर हमें फिर इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, ऊपर से, फिर इस तरह से हमें यहाँ आना है। तो आपको ध्यान रखना जो भी ये नीचे का थ्रेड है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो ये भी दोनों डाउन अप का है तो ये डाउन का है। और फिर हमें यहाँ से अब यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इसी तरह से देखिए हमें अप एंड डाउन का ध्यान रखते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से इस वाले थ्रेड के नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे अपने थ्रेड को निकाल लेना है। अब हम थ्रेड को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए हमें इस वाले कॉर्नर में निकालना। तो जब हम इस वाले कॉर्नर में निकालेंगे तो अब हमें
यहाँ से यहाँ जाना। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें फिर से इसी तरह से देखिए, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, और फिर हमें यहाँ से अब यहाँ आएंगे। तो ये वाला थ्रेड मेरा डाउन का है तो इसे भी उठाएंगे, और फिर हम यहाँ आएंगे तो हमें इसे भी उठा लेना है। और फिर इसी तरह से देखिए, हमेशा आप धागे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, और फिर हमें इस वाले कॉर्नर से देखिए, ये जो मेरा ये क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालना है। देखिए, अब हम अपने नीडल को, ये जो सेंटर का ग्राफ है इसके राइट साइड में हमें निकाल लेना है। और फिर अब हमें यहाँ से, आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आप थ्रेड को लूज रखिएगा। तो अब हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो जब हम यहाँ से आ जाएंगे तो देखिए, इस तरह से हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, मतलब इस तरह से अप एंड डाउन हमें करते हुए यहाँ पे आएंगे। तो देखिए, हर जगह हमें अप एंड, जो भी डाउन का थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से फिर इसी तरह से हमें पहले वाले थ्रेड के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर हमें इस क्रॉस में आना है तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ इस तरह से देखिए, सिर्फ आपका जो ये डाउन का थ्रेड है यहाँ से यहाँ, बस आपको इस तरह से अपने नीडल पे उठाते जाना है, सिर्फ डाउन का थ्रेड। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, बस यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से नीडल को निकालते हुए, देखिए यहाँ से हमें फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन में कर देंगे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था। तो इस तरह से यहाँ पे डाउन में करते हुए अब हमें अपने नीडल को, देखिए इस वाले डायमंड में ये जो है यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें यहाँ से अब यहाँ करना। तो इसके बीच में भी इसी तरह से देखिए, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर हमें इसके नीचे से जाना है, और फिर यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से अप एंड डाउन, जो भी डाउन का थ्रेड है बस उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। फिर हम यहाँ आएंगे तो अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए, इस तरह से हमें सिर्फ ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड यहाँ ब्लैक कलर का है, इसे बहुत ध्यान से हमें अपने नीडल पे उठा लेना। ध्यान रखना कि हमें ये येलो वाला थ्रेड नहीं उठाना। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे उठा लिया, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है तो इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। यहाँ भी हमें इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालते हुए फिर हमें स्मॉल क्रॉस में जाना है, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले के ऊपर, फिर नीचे, मतलब अप एंड डाउन। अगर ध्यान से देखिएगा तो आप इसके बीच में जो भी ये डाउन का थ्रेड है बस उसे उठाते जाइए। फिर हम यहाँ आएंगे, हमें ये वाला थ्रेड उठाना है, फिर यहाँ से ऊपर, मतलब ऑल्टरनेट हर जगह करना आपको, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और फिर से हमें यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला थ्रेड है इसे उठाना है, और थ्रेड को आपको थोड़ा सा लूज रखना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ भी पहले वाले थ्रेड को उठाते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो इस वाले थ्रेड में आएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से, और ठीक फिर हमें यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को डाउन कर लेना है। तो आप देखिए कि आपको अभी भी एक थ्रेड इस वाले डायमंड में नहीं हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में निकालेंगे। देखिए, इस तरह से हमें यहाँ से पूरा एक ओवल शेप बनाना। तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से बस ऑल्टरनेट करना आपको चारों तरफ, आपको कुछ नहीं करना, बस अपने थ्रेड को देखिए इस तरह से ऑल्टरनेट करना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बस ध्यान से देखिए, जो भी ये डाउन का थ्रेड है बस हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे,
और फिर यहाँ भी 4 थ्रेड है। तो बस इसी तरह से पहले डाउन, फिर अप, और फिर हमें इसके नीचे से जाना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन करना है बस। और फिर हम यहाँ आएंगे। हर बार एक थ्रेड ऊपर तो एक थ्रेड नीचे होता है, तो अप एंड डाउन करते हुए देखिए हमें पूरा एक ओवल शेप बना लेना है इस ग्राफ में। देखिए अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से फिर से हमें अप एंड डाउन करते हुए ठीक इसी जगह पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था, हमें यहाँ पे डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे ये फिलिंग बनकर तैयार है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर डायमंड में मेरा 4 थ्रेड जो होता है हर डायमंड में हो गया है। तो देखिए इसी तरह से हमें इसे भी फिल कर लेना। देखिए मैंने इसी तरह से इन सबको बना लिया है। तो देख ही सकते हैं आप के बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।